सच सुनो, गर्मी के सिर्फ 3 दिन और आपके 70% तक चूज़े मर सकते हैं और वजह सिर्फ गर्मी नहीं है। ये वो 5 गलतियाँ हैं जो हर नया फार्मर करता है और आज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ वही राज़ की बातें जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सिराज वर्ल्ड हाउस। दोस्तों, अगर आप असीलों के शौकीन हैं या किसी भी ब्रीड के शौकीन हैं, तो ये वाली वीडियो आप लोगों के पूरे शौक, आप लोगों के पूरे फ्लोक को बचाने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले तो ये सुन लो ना कि आप लोगों के जो चूज़े हैं ना, वो सिर्फ़ गर्मी की वजह से नहीं मरते। वो मरते हैं हीट स्ट्रेस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से और आप लोगों की ही मिसमैनेजमेंट की वजह से। गर्मी के अंदर चूज़ों का टेम्परेचर का जो कंट्रोल सिस्टम है, वो फ़ेल हो रहा होता है। वो पानी भी बहुत कम पी रहे होते हैं, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल भी उनकी बॉडी नहीं कर रही होती, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। और अक्सर लोग यही कह रहे होते हैं कि सुबह तो मेरे चूज़े बिल्कुल ठीक थे, लेकिन शाम को जब मैंने सेटअप के ऊपर विज़िट किया, तो मेरे 70% या इतने परसेंट चूज़े मर चुके थे। तो वजह क्या है? वजह है आप लोगों की ही मिसमैनेजमेंट। तो मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियाँ बताने लगा हूँ, जो आप लोग अक्सर करते हैं, जिनकी वजह से गर्मी के अंदर आप लोगों के चूज़े, आप लोगों के परिंदे जो है ना मर जाते हैं। सबसे पहली गलती है गर्म पानी देना। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि सुबह के टाइम में ड्रिंकर्स वग़ैरह में पानी रख कर चले जाते हैं और फिर शाम को चेंज करते हैं। तो दोपहर के टाइम जो है ना, वो पानी उनके जो ड्रिंकर्स हैं, उनके अंदर गर्म हो जाता है और जब गर्म पानी है, तो समझ लें कि वो ज़हर है और ज़हर जब परिंदा पीता है, या तो वो पिएगा नहीं, ठीक हो गया? अगर पिएगा भी, तो मज़ीद उसका जो इंटरनल सिस्टम है, वो फ़ेल होगा। उसका टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ होगा, ठीक हो गया? तो वो एक ज़हर ही है उन परिंदों के लिए। इसका सॉल्यूशन ये है कि दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा पानी को लाज़मी तौर पर चेंज किया करें और ये मेक श्योर करें कि आपके जो पानी के बर्तन हैं, वो सायेदार जगह यानी कि शेड के नीचे रखे हों, उनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़ रही हो। जो दूसरी वजह है, वो है ओवरक्राउडिंग। बाद लोग हैं, उनके जो केजेज़ होते हैं, वो छोटे-छोटे होते हैं, उनके अंदर उन्होंने 20-20, 25-25, 30-30, 50-50, 100-100 परिंदा रखा होता है, ठीक हो गया? उनको खुली स्पेस नहीं दी होती, जिसकी वजह से परिंदे जो हैं ना, वो क्लोज़ होकर बैठ रहे होते हैं। उनकी जो बॉडी है, वो हीट छोड़ रही होती है, तो जब दूसरे परिंदे एक-दूसरे के साथ-साथ क्लोज़ बैठे होते हैं, तो मज़ीद हीट जो है वो पैदा होती है, टेम्परेचर अप होता है, जिसकी वजह से भी मोर्टेलिटी होती है। तो आप लोगों ने करना ये है कि अपने तो परिंदों को खुली स्पेस दें, ठीक हो गया? एक परिंदे के लिए 1 स्क्वायर फीट लाज़मी तौर पर जगह रखें। तीसरी गलती है वेंटिलेशन का ज़ीरो होना, यानी कि आप लोगों के जो केजेज़ वगैरह हैं, उनमें से एयर का फ्लो सही तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से जो है अंदर गैसेज़ वगैरह पैदा होती हैं, वहाँ अंदर का जो है टेम्परेचर वो ज़्यादा अप हो जाता है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो आपके केजेज़ हैं, उनके अंदर वेंटिलेशन करें। अगर वेंटिलेशन नहीं है, तो किसी फ़ैन का बंदोबस्त करें और फ़ैन जो है वो चूज़ों के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाना, आपने इनडायरेक्ट फ्लो रखना है। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल ना करना। अक्सर लोग अपने चूज़ों को, मुर्गियों को जो है गर्मी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट नहीं देते। इलेक्ट्रोलाइट ना देने की वजह से गर्मी के अंदर उनके बॉडी के अंदर से जो नमकियात हैं, उनकी कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर सडन डेथ वगैरह के इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो अपने परिंदों को गर्मी के अंदर, ख़ास तौर पर दोपहर के पानी के अंदर जो है इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी लाज़मी तौर पर दिया करें। और 5वीं गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है डायरेक्ट हीट एक्सपोज़र, यानी कि जो धूप है या गर्मी है, वो अपने केज के ऊपर पड़ने देते हैं, ठीक हो गया? वो कहते हैं कि जी थोड़ी बहुत ही तो गर्मी है, या सुबह टाइम की गर्मी है, दोपहर टाइम की धूप नहीं है, ठीक हो गया? तो हमारे परिंदों को कुछ नहीं होगा, इनको विटामिन डी मिल रहा है। हालाँकि जो गर्मियों की जो धूप है ना, वो परिंदों के लिए ज़हर है, उनके लिए मौत है। इसलिए गर्मियों के अंदर अपने परिंदों पर तकरीबन 24 घंटे के लिए ही आप साया रखें, ठीक हो गया? इतना ज़्यादा विटामिन डी अपने परिंदों को ना दें, इतना ज़्यादा विटामिन डी भी परिंदों के लिए अच्छा नहीं होता। जी, तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इन पाँचों गलतियों में से कोई एक भी गलती कर रहे हैं ना, तो आज से ही अपना इरादा बनाएँ, बंदोबस्त करें, उस गलती को दूर करें, ताकि आपके परिंदे, आपके चूज़े जो हैं महफूज़ रहें, वो गर्मियों से भी बचे रहें, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आप लोगों का शौक भी सलामत रहे। बाकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हीट की वजह से या गर्मी की वजह से परिंदों के अंदर कौन-कौन सी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, या कौन-कौन सी ऐसी सिम्पटम्स होते हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को पता चल जाए कि आपका परिंदा जो है अब हीट स्ट्रेस की वजह से या गर्मी की वजह से मरने लगा है। तो उस परिंदे को आप लोगों ने किस तरह से बचाना है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आने वाली है। वो वीडियो कल इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगी। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट लाज़मी करना, और किसी किस्म का क्वेश्चन भी हो तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी पूछ लेना।